Good morning students. Today we are going to start second part of complexation and protein binding. In previous lecture we studied what is complexation and application of complexation in pharmacy. Today we will discuss classification of complexation. तो complexation क्या था? जब लुईस एसिड एंड लुईस बेस के बीच में इंट्रैक्शन होती है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड complexation. So classification of complexation. Complexes are classified into three types. First one is metal complexes, organic molecular complexes, and inclusion compounds. Metal complexes are further divided into four types. First one is inorganic type, chelates, olefin type, and aromatic type. Organic molecular type complexes is further divided into four types: drug caffeine complex, polymer type, picric acid type, and quine hydrone type. Inclusion complexes भी फोर टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज चैनल टाइप, लेयर टाइप, क्लैथरेट्स, मोनोमोलिकुलर टाइप. सो फर्स्ट वन इज मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस. अ मेटल कॉम्प्लेक्सेस कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट करेगा जिसमें जो सबस्ट्रेट होगा, सेंट्रल का एटम होगा, वो मेटल एटम होगा, और आयन दैट इज बॉन्डेड टू वन और मोर लिगेंड, जो कि बॉन्ड होगा वन और मोर लिगेंड से. ओके, लिगेंड क्या होंगे? लुईस बेस होंगे जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल एटम को. लिगेंड्स आर आयन और मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी शेयर्ड विद द मेटल. लिगेंड आयन और मॉलिक्यूल होंगे जो एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे विद मेटल. मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैन बी न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. जो मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. इलेक्ट्रिकली चार्ज मेटल कॉम्प्लेक्स आर समटाइम कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन. ओके, a coordination compound contain one or more metal complexes. Okay, so in this figure you can see here. फर्स्ट वन इज़ मेटल, जो कि सबस्ट्रेट है सेंट्रल एटम. ठीक है, उससे लाइगेंड होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा. ये दोनों जब दोनों में इंट्रैक्शन होगा तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. Metal ion complexes are further divided into four types. So first one is inorganic complexes. Werner postulates inorganic type complexes में Werner scientist ने assumptions दी थी. First one is there are two types of valencies, कि दो टाइप की वैलेंसीज होगी सेंट्रल मेटल एटम में और लिगेंड में. फर्स्ट वन इज प्राइमरी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक, एंड सेकेंडरी दैट इज कोऑर्डिनेट. सम टाइप ऑफ एनायन रेडिकल मॉलिक्यूल्स में बी हेल्ड बाय एनी वन. जब एनायन और मॉलिक्यूल्स हेल्ड करेंगे तो इन दोनों वैलेंसीज से हेल्ड करेंगे. ठीक है, और बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज या दोनों के साथ हेल्ड करेंगे या फिर इन दोनों में से एक वैलेंसी के साथ उससे अटैच होंगे. एवरी सेंट्रल एटम हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ नॉन आयनिक वैलेंसीज. जो भी सेंट्रल एटम होगा उसके पास एक फिक्स नंबर ऑफ नॉन आयनिक वैलेंसी होगी. फॉर दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बाइंडिंग टू द सेंट्रल एटम. कि कितने नंबर ऑफ लाइगेंड सेंट्रल एटम से बाइंड कर सकते हैं, वो सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर से ही डिसाइड होगा कि कितने लिगेंड उसके साथ अटैच कर सकते हैं. द कोऑर्डिनेशन एटम ऑक्यूपाई द फर्स्ट स्फीयर and coordination sphere. Okay, and other atom occupy second ionization sphere. Okay, in this example you can see first part is coordination sphere and other part is ionization sphere. जिस पार्ट से सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड अटैच होंगे उस पार्ट को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. बिकॉज कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो उससे 6 लिगेंड के वैलेंसी के साथ अटैच होंगे बाकी के मॉलिक्यूल्स, तो उस स्फीयर को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. एंड जो बाकी उसकी वैलेंसी को पूरे करने के लिए एटम अटैच होंगे उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आयन में सेटिस्फाई नॉन आयनिक वैलेंसीज. द नॉन आयनिक वैलेंसीज आर डायरेक्टली टू स्पेसिफिक पोजिशन इन शेप. In solution, for example is pentaamine chlorocobalt chloride. In solution, compound ionized to form this coordination sphere and ionization sphere separately. Okay, central chlorine do not form with
सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्यूशन की फॉर्म में डिसोशिएट करेंगे तो पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट अलग डिसोसिएट होगा एंड 2 क्लोराइड आयन अलग आपके क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। तो सेंट्रल फ्लोरीन जो है वो डू नॉट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3 मोल्स ऑफ AgCl। बट जो हमें क्या मिलेगा, इसको AgNO3 के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl मिलेंगे, बिकॉज ये वाला क्लोरीन आपका इसके साथ Ag के साथ एक्ट हो जाएगा, बट जो सेंट्रल का क्लोरीन एटम है वो नहीं सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। सबस्ट्रेट एंड लाइगेंड आर बॉन्डेड विद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ग्रुप सच ammonia in the coordination sphere are called ligand, donate electron pair to the central atom, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ligand होगा वो डोनेट करेगा अपने एटम सेंट्रल एटम को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन नंबर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम एंड ग्रुप दैट कंबाइन विद द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। तो पहले भी हमने पढ़ा है कि हम हाइब्रिडाइजेशन से कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या करते हैं, हमें ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पता लगता है और हमें पता लगता है कि जो सेंट्रल एटम लिगेंड के साथ बाइंड कर रहा है उस किस ज्योमेट्री में फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का 2 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, sp। तो बॉन्ड ज्योमेट्री क्या बनेगी उन दोनों के बीच में, लीनियर। तो वैसे ही जैसे हमने पढ़ा कि हमारा क्या था, ऑक्टाहेड्रल था, तो क्या ज्योमेट्री फॉर्म कर रही थी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6 था। तो किस टाइप से हमारी ज्योमेट्री फॉर्म करेगी, ऑक्टाहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री फॉर्म करेगी। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रल एटम। Next one is chelates. Chelation, a process by which a metal ion is bonded to an organic molecule. ये एक प्रोसेस है जब मेटल आयन बॉन्ड करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से टू मेक द मेटल आयन मोर सॉल्यूबल, जो कि मेटल आयन को और ज़्यादा सॉल्यूबल बना देता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कीलेशन। इन कीलेशन पॉलीडेंटेट लाइगेंड इज अटैच टू द सेंट्रल एटम। इस केस में क्या होता है, पॉलीडेंटेट लाइगेंड सेंट्रल एटम के साथ अटैच करेगा। Chelating agent or sesquiterring agent, it is an organic compound capable of linking metal ion or molecules together, okay, to form stable water soluble complex known as chelates, okay. And chelates is a substance containing 2 or more donor groups may combine with metal to form special type of complex known as chelates। तो ओके, अगर सब्सटेंस 2 और 2 से ज़्यादा डोनर ग्रुप के साथ कंबाइन कर रहा है और स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज कीलेट। सम ऑफ द बॉन्ड्स इन अ कीलेट मे बी आयनिक और द ऑफ द प्राइमरी कोवलेंट टाइप, वेयर एज अदर आर द कोऑर्डिनेट कोवलेंट लिंक्स। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि 2 टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। व्हेन द लिगेंड्स प्रोवाइड वन ग्रुप फॉर अटैचमेंट टू द सेंट्रल आयन, द कीलेट इज कॉल्ड मोनोडेंटेट। अगर लिगेंड प्रोवाइड करता है एक ग्रुप अटैचमेंट के लिए फॉर सेंट्रल एटम तो उस फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। एंड इफ मॉलिक्यूल विद 2 और एंड 3 डोनर ग्रुप्स आर कॉल्ड बाइडेंटेट एंड ट्राइडेंटेट। अगर 2 साइड्स होंगी अटैच के लिए तो उसको बाइडेंटेट बोलेंगे, अगर 3 डोनर ग्रुप के साथ होगा तो क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट। For example, ethyl diamine tetraacetic acid EDTA has 6 point for attachment to the metal ion is accordingly hexadentate। तो 6 point of for attachment है तो 6 point that means hexadentate होगा। When ligand form a stable water soluble metal chelate, it is said to be sesquiterring agent। For example, citric acid EDTA, tartrates, chlorophyll and hemoglobin। This is the structure of EDTA। Next is application of chelating agent। EDTA is used to remove calcium ion from hard water। ओके, अगर हार्ड वाटर के साथ EDTA को रिएक्ट किया जाए तो EDTA कैल्शियम के प्रेसिपिटेट को अलग फॉर्म कर लेगा एंड प्योर वाटर फॉर्म कर लेगा। सो EDTA इज यूज टू रिमूव कैल्शियम आयन फ्रॉम हार्ड वाटर। सेकेंड वन इज ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग प्रिपरेशन एंड ascorbic acid in fruit juice can be prevented by chelation, okay।
फ्रूट जूसेस एंड ड्रग्स को अगर हम फेरिक और के कॉम्प्लेक्स के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमें ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होगा। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन जो होगा फ्रूट्स में उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। एंड ईडीटी इज़ ऑल्सो यूज्ड एज इन विट्रो एंटी कोगुलेंट, ओके। तो ये थ्रोम्बिन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा, जिससे क्लॉटिंग को भी प्रिवेंट करेगा। Next is EDTA has been used to prevent discoloration due to traces of metal ion in antibiotics, antihistaminic and anesthetic preparation। तो EDTA क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा डिस्कलरेशन जो कि मेटल आयन की ट्रेसेस की वजह से होंगे इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक एंड एनेस्थेटिक प्रिपरेशन में। इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन इन कॉस्मेटिक एंड लोशंस, ठीक है, प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन को। नेक्स्ट इज कीलेटिंग एजेंट आर यूज्ड एज एंटीडॉट इन पॉइजनिंग बाय हैवी मेटल्स। कीलेटिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं एज ए एंटीडॉट अगर पॉइजनिंग हो जाती है हैवी मेटल की। फॉर एग्जांपल EDTA इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ लेड पॉइजनिंग एंड डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैप्रोल को यूज़ किया जाएगा इन केस ऑफ मर्करी एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड डेफ्रॉक्सामाइन इन आयरन पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज olefin complexes। Aqueous solution of certain metal ions such as platinum, iron, palladium, mercury and silver can absorb olefins such as ethylene to yield water soluble complexes। ठीक है, अगर हम कुछ मेटल आयन जैसे कि प्लेटिनम है, आयरन है, पैलेडियम, मरकरी, सिल्वर एब्जॉर्ब ऑलिफिन्स, वो क्या करते हैं, ऑलिफिन्स को एब्जॉर्ब करेंगे सच एज इथाइलिन। ऑलिफिन्स क्या होंगे, जिसमें एल्कीन ग्रुप होगा, टू ईल्ड वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो वो क्या देंगे, हमें वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस देंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, ऑलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। ऑल्दो मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्सेस हैव फाउंड लिटिल एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल फील्ड, ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर ऑलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। Next is aromatic complexes. These complexes are formed by interacting of metal ion with aromatic molecules, okay। जब metal ions complex form करेगा aromatic molecule के साथ such as benzene, toluene and aromatic complexes, तो वो different type के complexes form करेगा। First one is pi bond complexes, sigma bond complexes and sandwich compounds। First one is pi bond complexes। In pi bond complexes, aromatic bases and metal ions undergo Lewis acid base reaction to yield pi bond complexes, okay। Aromatic bases such as benzene, toluene and xylene form pi bond complexes with metal ions such as Ag positive by Lewis acid base reaction, okay। The stability of the complexes depend on the basic strength of aromatic hydrocarbon। जितना basic strength होगा aromatic hydrocarbon का, उस पर stability, जो complex की stability होगी वो depend करेगी। Thus the greater the basic strength of aromatic hydrocarbon, the more stable is complex। जितनी ज़्यादा basic strength होगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। आयोडीन फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स विद बेंजीन टू गिव अ रेड कलर सॉल्यूशन। आयोडीन फॉर्म करता है पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स विद बेंजीन, वो रेड कलर का सॉल्यूशन देगा। वेयर एज नो सच कॉम्प्लेक्सेशन टेक प्लेस इन सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन विच आयोडीन गिव्स अ वॉयलेट सॉल्यूशन। अगर वो किसी और सॉल्वेंट के साथ हम ट्रीट करा रहे हैं जैसे क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आयोडीन वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन देगा। टॉलुइन फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स विद HCl। इन दिस फिगर यू कैन सी toluene forms pi bond complex with when we treat it with HCl, okay। Next is sigma bond complexes। In sigma bond complexes involves the formation of sigma bond between an ion and carbon of aromatic ring। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बिटवीन आयन और कार्बन, जो कार्बन होगा एरोमेटिक रिंग का, ओके, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी रिएक्टिव, ये कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड डिफिकल्ट टू आइसोलेट, ओके। टॉलुइन फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स विद द कैटलिस्ट कपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके। सो in this figure you can see sigma bond is formed between toluene and hydrochloric acid and aluminium chloride। Next is sandwich compound। These compounds are stable complexes formed between d orbital of transition metal and molecular orbital of aromatic ring linked through delocalized covalent bond। Example
Ferrocene is a sandwich complex because of the layered structure of ring metal complexes. These are known as sandwich compound. So that's all for today. Today we will discuss metal ion complexes in detail. Okay, if you have any query you can ask me. Thank you.